नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:14 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:09 तक साध्य योग रहेगा। साथ ही आज शाम 4:08 तक मूल नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है। और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 17 मई की शाम 5:44 से अगली सुबह 5:15 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 मई की सुबह 5:15 से शाम 6:53 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 मई की शाम 5:44 से भोर 4:04 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 17 मई की सुबह 7:21 से सुबह 2:14 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 मई की सुबह 9:32 से दोपहर 2:10 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 17 मई की शाम 4:30 से रात 11:12 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 मई की सुबह 9:32 से दोपहर 2:10 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय 19 मई की दोपहर 12:56 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, तुला और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:36 से दोपहर 12:18 तक। मुंबई सुबह 10:57 से दोपहर 12:35 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:37 से दोपहर 12:19 तक। लखनऊ सुबह 10:22 से दोपहर 12:03 तक। भोपाल सुबह 10:37 से दोपहर 12:17 तक। कोलकाता
सुबह 9:54 से दोपहर पहले 11:33 तक। अहमदाबाद सुबह 10:57 से दोपहर 12:36 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:30 से दोपहर 12:05 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि तमाम दिन आपके बहुत से काम बनते ही रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। छात्रों को आज करियर से रिलेटेड शुभ सूचना मिल सकती है। कॉलेज में आपकी एक्टिविटी से आपके दोस्त खुश होंगे। आज आप शाम का समय किसी व्यक्ति से मिलेंगे जिससे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज आपको किसी मामले में समझदारी से फैसला लेना होगा क्योंकि ये आपकी राह आसान करेगी। आज आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। जीवन साथी आज आपसे किसी सामान की मांग कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज आपको काम को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आज आपको संतान की संगति की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। आज ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, लेकिन आपके द्वारा किया गया काम आपके बॉस को इम्प्रेस करेगा। रुपए पैसे के मामले में लापरवाही करने से बचें। लेखकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी समारोह में भाग लेने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। जो लोग होटल या रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए दिन पहले से बेहतर रहेगा। आज आपका दिन ज़्यादा लाभ कमाने का है। आज आपको जीवन और कार्य क्षेत्र दोनों जगहों पर पिता का सहयोग मिलेगा। आज आपके पारिवारिक रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे। आपके जीवन साथी ज़रूरत का सामान आपको गिफ्ट करेंगे। घर के कामों में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोग आज किसी सभा को आयोजित कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। आज आपको व्यापार में उम्मीद से अधिक लाभ प्राप्त होगा। आज आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। आज आपके घर पर मेहमान आ सकते हैं। आपको खुशी होगी। आज ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी, लेकिन शाम तक सारा काम अच्छे से निपट जाएगा। आज जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। बच्चे आज आपसे मन की बात कर सकते हैं। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आया है। आज किसी काम के सिलसिले से की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में किसी रिश्तेदार के आगमन से घर में खुशी का माहौल बनेगा। आपकी मुलाकात कुछ खास लोगों से होगी। आप अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने के बारे में विचार करेंगे। ऑफिस में आपके अच्छे काम को देखकर जूनियर आपकी ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे। जो लोग मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं उन्हें आज अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज का दिन आपके फेवर में रहने से आपको खुशी होगी। जिस काम का रिजल्ट अभी तक आपको परेशान कर रहा था उसमें आपको सफलता मिलने के योग है। आज आपकी संतान को खुश देखकर आपको भी खुशी होगी। आज आप घर के बड़े बुजुर्गों का खास ख्याल रखेंगे। आपको भी अच्छा लगेगा। फैमिली की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए खर्च और खरीदारी करते समय संतुलन बनाकर चलना होगा। बचत की ओर खास तौर पर ध्यान देना होगा। सेहत के मामले में सावधान रहें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1।
तुला राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। बिजनेस कर रहे लोगों की बिक्री आज बढ़ेगी, अधिक आमदनी मिलेगी। सरकारी जॉब कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बेहद अच्छा रहेगा, प्रमोशन होने के चांसेस हैं। बिजनेस के सारे रुके हुए कामों को आज आप पूरा कर लेंगे। आपकी टेंशन कम होगी। घर खरीदने का प्लान बना रहे लोगों का प्लान आज कामयाब होने का योग है। आज किसी के झगड़े झंझट में न पड़ें, जितना हो सके कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। बिजनेसमैन आज अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे बड़े व्यापारी से डील फाइनल करेंगे। राजनीति के कामों में आज आप ज़्यादा रुचि लेंगे। आपके अच्छे कामों की आज तारीफ होगी। सोशल मीडिया से जुड़कर लोग अपनी अलग पहचान बनाएंगे। घर से निकलते समय माता जी से मिलकर ही निकलें, जिससे आपका दिन अच्छा और खुशहाली से भरा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। आज आपको अच्छी खबर मिलने के योग हैं। ये खुशी आपके घर में बेटे के करियर को लेकर हो सकती है। आज ऑफिस में आपको नया काम मिल सकता है, जिसे पूरा करके आपको भी खुशी होगी। आज की शाम परिवार वालों के साथ बिताएंगे, जिससे पारिवारिक जीवन खुशहाल बनेगा। आज माता पिता के साथ किसी समारोह में जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। इस राशि की कामकाजी महिलाओं को ऑफिस में प्रोत्साहन मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आपको किसी व्यक्ति से बातचीत करके खुशी मिलेगी, साथ ही आप कुछ नया भी सीखने को पाएंगे। आज आप कोशिश करेंगे कि आपका व्यवहार सभी के प्रति अच्छा हो और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। आज आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए किसी की मदद मांगेंगे। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपका काम बन जाएगा। आज भावुकता में लिए गए किसी निर्णय के लिए से आपको बचना चाहिए। भावुकता में कोई फैसला मत कीजिए। लवमेट आज लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आपको पारिवारिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। आपका सही मार्गदर्शन घर के सभी सदस्यों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ा देगा। आज किसी को दिए पैसे आपको मिल जाएंगे, इससे आपको आर्थिक सपोर्ट मिलेगा। साथ ही आप कुछ नया खरीदने का विचार करेंगे। आज कार्यस्थल पर आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन शाम का समय आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। आप परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आप ऑफिस में किसी काम को आसानी से करेंगे, जिससे आपके जूनियर्स और सीनियर्स सभी जिसकी तारीफ करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ ही आपकी रेस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। आज किसी काम में जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपको खुशी होगी। शाम को किसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जा सकते हैं। आज बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज घर में शुभ समाचार मिलने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में दूध दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी बच्चे को खाना खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप किसी काम को पूरा करने में पूरी मेहनत लगाएंगे। काम तय समय तक पूरा हो जाएगा। मूलांक 2, आज आप बच्चों के लिए खरीदारी करेंगे, बच्चे उत्साहित होंगे। मूलांक 3, आज आप किसी धार्मिक स्थल पर अपना समय बिताएंगे, मन में खुशी रहेगी। मूलांक 4, आप किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए पिताजी से सलाह लेंगे। मूलांक 5, आज आपको नया काम मिलने से खुशी होगी, क्योंकि ये आपकी पसंद का काम होगा। मूलांक 6, आज किसी दूसरे काम के कारण आपका जरूरी काम रह सकता है। मूलांक 7, आज आपका दिन अन्य दिनों की अपेक्षा
अच्छा रहेगा। आप किसी व्यक्ति की मदद करेंगे। मूलांक 8, आज जीवन साथी आपको मनपसंद सामान उपहार में देंगे, आपको खुशी होगी। मूलांक 9, आज मित्र से आर्थिक मदद मिलेगी, आपकी दोस्ती में मजबूती आएगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे विंड चाइम के बारे में। भारतीय वास्तु और चीनी वास्तु दोनों में ही विंड चाइम को बड़ा खास माना जाता है। ये घर में सुख समृद्धि लाने वाली होती है। जिस घर में विंड चाइम यानी पवन घंटी, जो हवा चलने से घंटी बजती है, जिस घर में विंड चाइम लगी होती है वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही आ जाती है। साथ ही घर में सुखद माहौल बना रहता है। विंड चाइम लगाने से घर में लक आता है। साथ ही घर के सदस्यों की प्रोग्रेस भी बढ़ती है, यानी आर्थिक गति बनी रहती है। घर या ऑफिस, विंड चाइम को आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन दरवाजे या खिड़की पर लगाना सबसे अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर हवा के वेग से उसमें कंपन पैदा होता है और उससे मधुर ध्वनि निकलती है, जिससे चारों तरफ घर में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। विंड चाइम कई तरह की होती है, जैसे लकड़ी, धातु, लोहे आदि की विंड चाइम। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा घर या ऑफिस में विंड चाइम लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 5:14 तक रहेगा। आप जानते ही हैं कि चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश के निमित्त व्रत रखकर रात को चंद्रोदय के समय व्रत का पारण किया जाता है। बता दूं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा का विधान है। बस फर्क केवल इतना है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। और आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, लिहाजा आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आज श्री गणेश चतुर्थी व्रत के उपलक्ष्य में भगवान श्री गणेश की उपासना बड़ी ही शुभ फलदायी साबित होगी। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों का हरण करने वाली। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। इनकी उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत करता है, उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकलता है और उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि इस व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। तो बता दूं कि आज रात चंद्रोदय 10:40 पर होगा। इसके अलावा आज के दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए और जीवन में सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए तथा हम इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 7:09 तक साध्य योग रहेगा। आपको यदि किसी से कोई विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो ये योग अति उत्तम है। इस योग में कार्य सीखने या कार्य करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। साथ ही आज शाम 4:08 तक मूल नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में मूल नक्षत्र 19वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसका प्रतीक चिन्ह भी एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को माना जाता है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। 12 राशियों में इसका संबंध धनु राशि से है। वहीं वनस्पति जगत में इसका संबंध साल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो या जिनकी राशि धनु है, मूल नक्षत्र और धनु राशि, उन लोगों को साल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही संभव हो तो साल के पेड़ या उसकी तस्वीर के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। साथ ही जीवन का आधार मजबूत होता जाएगा। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले साध्य योग और मूल नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में नौकरी की तलाश में हैं तो आज स्नान आदि के बाद
घी में बेसन भूनकर या किसी और से भुनवाकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर प्रसाद तैयार कर लें। फिर भगवान को नमस्कार करके उस प्रसाद का भोग लगाएं। साथ ही भोग लगाने के बाद भगवान गणेश की मूर्ति की परिक्रमा करें। अगर मूर्ति के आसपास इतना स्पेस ना हो तो श्री गणेश का ध्यान करते हुए अपने स्थान पर खड़े खड़े ही परिक्रमा कर लें। आज के दिन ऐसा करने से जल्दी ही आपकी किसी अच्छी कंपनी में नौकरी की तलाश पूरी होगी। अगर आपको किसी भी काम में मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है तो अपने कामों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज गणपति जी के इस सफलता प्राप्ति मंत्र का जप करें। मंत्र है गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करें और हर बार मंत्र बोलने के बाद भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। इस प्रकार 11 बार मंत्र बोलते हुए हर बार भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी मेहनत का पूरा फल जरूर मिलेगा। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो आज 3 गोमती चक्र, 11 नाग केसर के जोड़े और 7 कौड़ियाँ एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है उसके सिर के ऊपर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर उसको गणेश जी का ध्यान करते हुए घर के बाहर रख दें। आज के दिन ऐसा करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य में जल्दी ही सुधार आएगा। अगर आपका कोई शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और आपके कामों में अड़ंगा डाल रहा है तो शत्रु से छुटकारा पाने के लिए आज बाजार से एक पान का पत्ता लेकर आएं और उस पान के पत्ते को अच्छे से धोकर उस पर स्वस्तिक बनाकर भगवान गणेश को अर्पित करें और अपने शत्रु का नाम लेते हुए उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आप प्यार, पैसा और शोहरत ये तीनों चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक साथ पाना चाहते हैं तो आज भगवान श्री गणेश के इस मंत्र का जप करें। मंत्र आप नोट कर सकते हैं। मंत्र है हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। भगवान गणेश की इस मंत्र का 51 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको प्यार, पैसा और शोहरत सब कुछ मिलेगा। अगर आप अपने करियर में दिनों दिन सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए आज स्नान आदि से निवृत्त होकर 1 लोटा जल लीजिए और जल में दूर्वा डालकर भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने रख दें। फिर विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद उस पानी के लोटे को ढककर वहीं भगवान श्री गणेश के सामने रखा रहने दें और शाम के समय जब चंद्रोदय हो तो उस पानी से चंद्रमा को अर्घ दें और हाथ जोड़कर चंद्रदेव को नमस्कार करें। एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज चंद्रोदय का समय 10:40 पर रात में है। आज ये उपाय करने से आपको अपने करियर में दिनों दिन सफलता मिलेगी। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो आज गणेश पूजा के समय 5 गोमती चक्र लेकर उन्हें हल्दी से पीला करके भगवान के चरणों में रख दें और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा के बाद उस गोमती चक्र को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने धन वाले स्थान पर रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में जल्दी ही सुधार आएगा। अगर आप अपने जीवन की गति को सामान्य बनाए रखना चाहते हैं कि सामान्य गति से चलती रहे और उसके लिए आज भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी जी की एक साथ ऐसी तस्वीर या पोस्टर घर में लाएं जिसमें तस्वीर के बाईं और दाईं दोनों तरफ हाथी की सूंड उठाए हुए फोटो बनी हो। लेकिन अगर आपको ढूंढने के बाद भी बाजार में ऐसी फ़ोटो ना मिले तो आप इंटरनेट से फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट निकाल कर अपने घर में लगा लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन की गति हमेशा बनी रहेगी। अगर आप अपने बिजनेस को एक ऊंचे स्तर तक ले जाना चाहते हैं लेकिन इसमें आपको किसी का साथ नहीं मिल पा रहा है तो आज घर के ईशान कोण की अच्छे से साफ सफाई करके वहाँ पर एक लकड़ी की चौकी या पाटा स्थापित करें। फिर एक कटोरी में चावल लेकर उन चावलों की सहायता से लकड़ी की चौकी या पाटे पर गणेश जी की आकृति बनाएं। फिर उस आकृति की धूप दीप आदि से विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। पूजा के बाद सारी चीज़ों को ऐसे ही रखा रहने दें। शाम होने पर चावलों को उठाकर अपने पास एक पोटली में बांध कर रख लें और अगले दिन उस पोटली को अपने ऑफिस की तिजोरी में रख दें। साथ ही बाकी की चीज़ों को पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दें। आज के दिन ये उपाय करने से आपको
अपने बिजनेस को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाने में मदद मिलेगी। अगर आपकी ज़िंदगी में सुख शांति की जगह उलझन और परेशानियों ने ले ली है, तो आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके गणेश गायत्री मंत्र का पाठ करें। भगवान गणेश का गायत्री मंत्र है एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आप छोटी छोटी खुशियों को बटोर कर अपने जीवन में आनंद भरना चाहते हैं, तो आज के दिन भगवान गणेश को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचे हुए लड्डुओं को छोटी कन्याओं में बांट दें और उनका आशीर्वाद लें। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में मनवांछित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज के दिन श्री गणेश भगवान को 1 कपूर और 6 लौंग की आहुति दें। साथ ही एक कलावा का टुकड़ा लेकर भगवान गणेश के चरणों में रख दें और भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद उस कलावे को अपने हाथ में बांध लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको कार्य क्षेत्र में मनवांछित सफलता की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज साध्य योग, मूल नक्षत्र और संकटी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। साथ ही आज के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप जीवन में लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो किसी जरूरी काम में आपको भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा। बी, लवमेट्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है, आपको उपहार मिल सकता है। सी, आज आपका मन आध्यात्म की तरफ रहेगा, आप किसी से अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। डी, आज किसी काम के बारे में विचार करेंगे, उस काम में अपनी कमियों को सुधारेंगे। ई, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का काम अच्छा चलेगा, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। एफ, बड़ों की राय से आपके बिगड़े काम बनेंगे, आपको अपनी मेहनत जारी रखने की आवश्यकता है। जी, अगर जीवन साथी के साथ अनबन चल रही है तो इसे सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। एच, किसी इम्पोर्टेंट काम को करने से पहले उस काम से जुड़े अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लें। आई, आज किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे जहां आप जरूरतमंद लोगों की मदद भी करेंगे। जे, आज आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जिससे आपका मन काम में लगेगा। के, प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याओं के लिए भागदौड़ के उपरांत काम बन जाएगा। एल, आपके लिए आज का दिन बहुत खास रहेगा, जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। एम, ऑफिस में आपकी मेहनत को देखकर बॉस आपकी तारीफ करेंगे, आपका प्रमोशन हो सकता है। एन, आज आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प करेंगे। ओ, आज जल्दबाजी में आकर निर्णय लेने से बचें, जो भी फैसला करें सोच विचार कर करें। पी, आज सेहत से जुड़ी परेशानी दूर होगी, जिससे आप राहत महसूस करेंगे। क्यू, आज आपकी छिपी प्रतिभा सबके सामने आएगी, आसपास के लोग आपकी तारीफ करेंगे। आर, आपको व्यापार में उम्मीद से अधिक लाभ होगा, परिवार के साथ पार्टी करेंगे। एस, आज लंबे समय से चल रहा कोर्ट केस खत्म हो जाएगा, फैसला आपके हक में रहेगा। टी, आज का दिन आपके लिए अच्छा है, किसी काम में कम मेहनत से अधिक फायदा होगा। यू, आज किसी से बातचीत करते समय अपनी मधुर भाषा का प्रयोग करें, भाषा का ध्यान रखें। वी, आज आप किसी अजनबी से मिलेंगे, जिससे मिलकर आपको खुशी होगी। डब्ल्यू, बिजनेस के किसी काम से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, आपका काम अच्छे से पूरा होगा। एक्स, आज आपको ऐसा काम दिया जाएगा जिसे करने में आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे। वाई, आज आप किसी मित्र की पढ़ाई में मदद करेंगे, इससे आपकी दोस्ती में मजबूती आएगी। जेड, कारोबारियों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा, आज आपको ज़्यादा धन लाभ होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के बांसवाड़ा में, जहां स्थापित है 1ली शताब्दी का एक पवित्र मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर। राजस्थान में बांसवाड़ा से लगभग 16 किलोमीटर दूर तलवाड़ा गांव में ये मंदिर स्थापित है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति मां पार्वती, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती
तीनों देवियों का एकीकृत स्वरूप है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पहले शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी नाम के 3 दुर्ग होते थे, जिनके बीच में माँ का ये विग्रह स्थापित होने की वजह से त्रिपुर सुंदरी कहलाई। बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी में पांचाल समुदाय ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जो आज भी मंदिर की व्यवस्था का कार्य संभालते हैं। तो आप भी कीजिए इस प्राचीन और पौराणिक मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में। जीवन रेखा क्या कहती है? हथेली में स्थित जीवन रेखा की लंबाई और दिशा वैवाहिक जीवन के कई राज खोलती है। यदि जीवन रेखा की लंबाई सही हो और उस पर किसी प्रकार के अशुभ चिन्ह न हो तो ससुराल पक्ष का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन अगर जीवन रेखा पर किसी प्रकार के अशुभ चिन्ह हो या फिर जीवन रेखा अन्य रेखाओं द्वारा कट रही है तो ससुराल पक्ष या उम्मीद के अनुसार सहयोग नहीं मिल पाता ससुराल पक्ष से। सामुद्रिक शास्त्र में इतनी चर्चा वैवाहिक जीवन रेखा क्या कहती है, इसके बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 16 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराती है। चतुर्थी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:14 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। यह आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मंदिर में पान चढ़ाइए, पान। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।